थोड़ा और तपश्चर्या करनी चाहिए। तो इस गर्मी में आप लोग बैठे हैं, ये स्वतः तपश्चर्या ही हो रही है भैया। ठीक है, आज हमारी बहुत विशेष उपस्थिति है। रघुनाथ जी की माता जी, उनकी बड़ी भाभी जी, उनका पूरा परिवार आज यहाँ उपस्थित है। अवसर ये है कि हम भक्ति, जो हमारी छोटी बहना हैं, इनके ठाकुर जी आए हैं, तो ठाकुर जी का अभिषेक ये शयन के बाद में अभी करवाएंगी। और बहुत संस्कृति, ये कुसंस्कृति आ रही है, उससे बड़ी गड़बड़ हुई है। आत्मीयता का नाश हुआ। पहले सारे लोग अपने ही रिश्तेदार लगते थे। जय जय श्री राधे। देखिए, पिछले कुछ दिन उत्सवों के कारण और एक चरित्र चल रहा था, वो हो नहीं पाया, बीच में उसमें व्यवधान हो गया। पूज्य उषा दीदी का चरित्र है। उषा दीदी के चरित्र में एक ऐसी भक्ताएं हैं जिनको इस युग में भगवान मिले। उनका शरीर छूटा लगभग 90 के दशक में, है ना, और बहुत उच्च कोटि की उपासिका थी। जिन्होंने भगवान को ही प्रकट कर लिया हो, हैं, जैसे भक्ति आसान नहीं है। एक रसिक कहा करते हैं कि सूर अनेक फिरे कन मांगत, पे पद सूर सो स्वाद कहाँ, पुनिताल मजीरे बजाती फिरे मी, रामत वारी से चाह कहाँ। सिया राम कथा बहुतों ने लिखे, तुल से जैसे मर जाद कहाँ। प्रति खम्ब यहाँ नर सिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। खम्ब यहाँ नरसिंह बसे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। लो, सूर अनेक फिरे कन मांगत। अंधे बाबा को लोग पारस्परिक ये कहते हैं, अरे सूरदास बाबा है। तो ऐसे बहुत अंधे मांगने आते हैं, कण मांगने वाले, लेकिन क्या वो सूरदास बाबा बन जाएंगे? आँखें नहीं है। सूरदास बाबा 1.25 लाख पद लिखने वाले, सूर सागर के, उनकी रचना मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए, हैं, नाचो बहुत गोपाल मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। जिन्होंने ये लीलाएं लिखी प्रज्ञा चक्षु थे, ये आंखें नहीं थी, अंतर के नेत्र जागृत थे। और कितनी माताएं ताल मजीरे बजा बजा कीर्तन करती हैं कि नहीं करती? लेकिन क्या वो मीरा जैसी हो पाती हैं? कोई कोई उनमें भक्ति में मीरा जी का अनुसरण करके आगे बढ़ती हैं, पर बहुत सारे लोग तो केवल भजन गाते रह जाते हैं। तो भगवान की भक्ति मिलना बड़ा मुश्किल काम है, भगवान की कृपा के बिना नहीं मिलते। और तीसरी, बहुत राम जी के चरित्र लिखे गए। क्या तुलसीदास बाबा की तरह किसी ने चरित्र लिखा है? अभी तक लिखा है किसी ने? नहीं। तुलसी जैसी मर्याद कहाँ। ऐसे ही प्रतिखंब यहाँ नरसिंह बसे। हर खंबे खंबे में भगवान बसते हैं। प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से कहा था, हाँ इसमें भी भगवान है। क्या खंबे में भी है भगवान तेरी? राक्षस ने जब उससे पूछा, असुर पिता प्रहलाद का अपना बाप पूछ रहा है, बता तेरे भगवान इस खंबे में भी है क्या? तो उसने कहा, जी पिताजी, वो खंबे में भी है, हर जगह है। तो तेरे भगवान को मार देता हूँ, खंबा ही तोड़ देता हूँ। घूंसा मारा खंबे पे, खंबा ध्वस्त हो गया। भगवान थोड़ी टूटेंगे। अब लोग कहते हैं सर्वव्यापक है भगवान। तुम्हारे भगवान इस डंडे में, लो मैंने डंडा तोड़ दिया, तुम्हारे भगवान टूट गए। ऐसे बुद्धों को कैसे समझाएं? हैं? जैसे आप नहाते हो, आप में क्या है? आपकी आत्मा है। पर कोई कहता है मेरी आत्मा गीली हो रही है, मेरी आत्मा आज गीली हो गई, तौलिए से आत्मा को पहुँचो। अरे गधो, आत्मा एक चेतना है जो उस शरीर में पूरी तरह व्याप्त है। उस आत्मा से ही शरीर चल रहा है।
ऐसे भगवान कण कण में, अणु अणु में व्याप्त है, उनसे ये ब्रह्मांड, ये सारी सत्ता चल रही है। ठीक है, अब आप 3-4 परमाणु तोड़ दो, 2 जगह एटम बम का विस्फोट कर दो, भगवान नहीं फूटेंगे, चिंता ना करो। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो आपने बड़ा टब भर के रखा, तो टब के भीतर भी सूर्य का प्रकाश चला गया, पानी के अंदर भी जाता ना प्रकाश, तो आप ये कहोगे वो वाला प्रकाश गीला हो गया, जो पानी के नीचे वाला प्रकाश गीला है। नहीं, पानी में प्रकाश है, पर ना वो गीला हो सकता, ना उसे कोई सुखा सकता, वो प्रकाश है ना। ऐसे भगवान हम तो पता नहीं कैसे समझते हैं क्या। तो इसी तरीके से प्रतिखंब नरसिंह बसते हैं, आज भी भगवान कण कण में हैं, लेकिन उन्हें निकालने के लिए प्रहलाद जैसे भक्त हैं क्या? नहीं है। अगर दृढ़ निश्चय हो, उषा दीदी के जीवन स्वरूप में हमने उस दिन बात की थी कि उन्हें अपने निज स्वरूप का साक्षात्कार हुआ। एक दिन इस मार्ग पे चलते चलते साधक को अपने स्वरूप का पता लगता है। ठीक है, जैसे कोई बहन वर्तमान में बहन है और पिछले जन्म में वो छिपकली थी, अब वो छिपकली से अब बहन हो गई। ठीक है, अब वो साधारण बहन जी है, अगला जन्म लिया, अच्छे कर्म थे, वो बन गई कोई और प्राइम मिनिस्टर, उससे अगले जन्म में और आगे बढ़ी, जन्मों की यातना। अब उस बहन जी को क्या कहोगे? क्योंकि वो छिपकली का शरीर का आकार था। जो जो शरीर की आकृति है बदलती रहती है, बार बार शरीर बदलता रहता आदमी, ये जरूरी नहीं है कि आदमी आदमी ही बनेगा। ये बात पक्की अपने ध्यान में रखनी चाहिए। पर हमारा एक स्वरूप होता है, हमारा आत्म स्वरूप, और हर जीव का एक स्वरूप भगवान के घर में होता ही है। जो एक स्वरूप, एक आत्म स्वरूप हमें यहाँ है ना, हमारा एक स्वरूप हमारे भगवान के घर में, उसे निज स्वरूप कहते हैं हमारा। जीव को जब भगवान मिलने वाले होते हैं उससे पहले उसे अपने स्वरूप का पता लगता है कि मेरा ये स्वरूप है। हर जीव भगवान का अंश है। तो उषा दीदी को भी अपने स्वरूप का पता लगा। कैसे पता लगा? एक दिन उन्होंने देखा कि उनका ये भौतिक स्वरूप दिखना बंद हो गया, इसकी जगह वो अपने दिव्य स्वरूप में पहुंच गई। वो दिव्य स्वरूप एक गोपी का स्वरूप था। उन्होंने बहुत सुंदर श्रृंगार कर रखा था। देवताओं का, देवियों का भी ऐसा स्वरूप नहीं होता जैसा भगवान के धाम में रहने वाले भगवत किंकरों का, भगवान के पार्षदों का, भगवान की गोपियों का, भगवान के सखाओं का जैसा स्वरूप है। देवता अगर हम देखेंगे, किसी भी देवता को देखो, अरे बेटे कितने सुंदर, क्या बात है। आप तो किसी देवताओं के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर को, मतलब 11वें नंबर के नौकर को भी आप समझिए भगवान ही होंगे पक्का। यहाँ तो कोई आदमी का थोड़ा चेहरा सा गोरा चिट्टा नज़र आ जाए, थोड़ा सुंदर हो, बिल्कुल भगवान जैसे लगते हैं। ये तो साक्षात श्री कृष्ण लगते हैं। उसे पूछा, अबे तूने श्री कृष्ण देखे? एक जगह तो हम आपको मज़े की बात बताएं कि एक साधक के सामने एक भूवर लोक के देवता प्रकट हो गए और उन्होंने कई दिन तक बुद्धू बनाए रखा, ये कहा कि मैं श्री कृष्ण हूँ। उसने भक्ति छोड़ दी। गुरुजी ने कहा, बेटे असली श्री कृष्ण को तूने देखा ही नहीं है, किसी पहचान वाले से पहचान करवाना कि श्री कृष्ण। हाँ, आध्यात्मिक जगत में भी ठगने वाले लोग आते हैं कभी कभार। एक जने ने माँ दुर्गा की सप्तशती का पाठ किया, वो सोच रहा था और कहीं यूट्यूब में देख के करने लगा कोई अनुष्ठान वगैरह। अब माँ दुर्गा की जगह यक्षिणी आ गई। अब पहले सुंदर सी लुगाई बन के आई, वो तो सोच रहा यही होगी देवी जी, यही होगी माता जी। हाँ, बाद में उन्होंने टांग दिया उसे। बाद में गुरु कृपा से, भगवत कृपा से बचा। तब पता लगा कि देखो भगवान के स्वरूप को सम्यक, तभी तो हमें पहले क्या कहते बताओ, पहले बोलते सत्संग सुनो, उसके बाद में उपासना करो, क्योंकि उपासना में कई चीज़ें आएगी और वो कई चीज़ें आएगी तो आपको पता होगा ये बात है। जानते हो, एक चोर ने और अपने बेटे को चोर बनाने के लिए ट्रेनिंग दी। तो बेटे को अच्छा चोर बनाने के लिए उसने कहा, सारी ट्रेनिंग बेटे मैं तुझे दे चुका हूँ,
पर अब चोरी करते समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर तेरे को अच्छा उचक्का, अच्छा चोर, अच्छा झपट्टू, ये डकैत अच्छा बनना है तो पहली बात अपने जीवन में कभी सत्संग मत करना मेरे प्यारे बच्चे। कहीं महाराज जी, संत जी कोई कथा कर रहे हो वहाँ मत जाना, कोई मंदिर में भगवान का नाम कीर्तन वगैरह हो तो अच्छा डकैत तो तभी बनोगे। अच्छे गंदे आदमी बनने के लिए, परफेक्ट गंदा आदमी बनने के लिए, गंदगी पूरी लाने के लिए अच्छी जगह से बचाओगे ना, पहले कहो यहाँ मत जाना। तो अपने बेटे को कहा, बेटे सब सीख चुका है, तू पूरा उठाई गिरा एक नंबर का बन चुका है, पर आज से बेटे तू कभी मंदिर सत्संग में कभी न जाइयो। अब भैया उसने कहा जी। अब वो अच्छी चोरी करता था, बढ़िया बढ़िया, और उसने बड़ी प्रसिद्ध चोरियां की। एक दिन क्या हुआ, राजा के यहाँ चोरी करके गया। अब जैसे ही राजा के यहाँ चोरी करके पहुंचा, भाग दौड़ा, तो सीआईडी के लोग पीछे लग गए। अब जैसे दौड़े तो वो बंदा देखा एक जगह सत्संग चल रहा था, भाई साहब भीड़ में जाके चुपचाप बैठ गया। सीआईडी वाले आगे निकल गए, यहाँ तो महाराज जी कथा चल रही है, उन्हें क्या पता उनके बीच में एक बगुला भगत बैठा है। अब नहीं चाहते हुए कथा कान में पड़ गई। कथा में क्या था, कथा में ये बताया, वो महाराज जी कहते सुनो, ध्यान से सुनो, अगर कोई देवता तुम्हारे सामने आए तो उसकी खास बात क्या होती है, उसकी खास बात ये होती है कि वो देवता उसके पैर जमीन को नहीं छूते, हवा में रहते हैं। विक्रमादित्य राजा के जो चरण थे वो जमीन को कभी स्पर्श नहीं करते थे, इंद्र के अवतार थे वो। और कोई भी देवता जब चलता है तो दरवाज़ा आएगा ना, जैसे मान लो उसकी दरवाजे की 4 फीट का दरवाज़ा है तो झुक के घुसना पड़ेगा। हमारे मंदिर में देखो साइड में झुक झुक के घुसता निकलता है, पर अगर कोई देवता आएगा तो दरवाज़ा ही बड़ा हो जाएगा। सही है ना, समझ रहे हो। और आग जलाने के लिए तिल्ली बिल्ली की जरूरत नहीं होगी, आग खुद ही जल जाएगी। जल भरने के लिए कुछ जैसे पानी सोचेगा, गिलास खाली पकड़ेगा, गिलास में पानी अपने आप भर जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, और किसी भी देवता की परछाई नहीं पड़ती, और किसी भी देवता की जो गले में पहनी हुई माला कुम्हलाती नहीं है। ऐसे बहुत सारे, और उनमें पसीने, थूक, कफ, मल, मूत्र ये देवता में होता ही नहीं है। ये बात वो बेचारा सुनने लगा, उस तरीके मुझे तो सत्संग सुनना ही था। और वहाँ से सिपाही तो भाग चुकी, वो भी निकल के भागा। उसने कहा तो दोनों चीज़ खतरे की है, वो जो सिपाही भी खतरे वाले, वे भी खतरे वाले। राजा के सीआईडी वाले लोगों ने चारों तरफ सीआईडी वालों में खबर फैला दी कि एक ऐसा उचक्का है जिसकी शक्ल कुछ ऐसी सी है, तो ऐसा कोई भी संदिग्ध आदमी दिखे तो उसे पकड़ लेना। अब क्या हुआ, वो कहीं दूर बचता बचाता देखा, अब कहाँ छुपे। रात्रि में एक मंदिर का बड़ा बरामदा था, अंदर वेदी जी में और भगवान का वो था मंदिर, देवी जी का मंदिर। रात को पटबंद हो गए थे, वहाँ जाके थोड़ा रेस्ट कर रहा था बरामदे में। एक सीआईडी वाला बगल से निकल रहा था, उसने कहा हुलिया तो ऐसे ही बंदे का था, पर बंदा ये है वो है कोई और है, ज़रा देखें। और भैया उसने क्या किया, वो मंदिर का बाहर से गया, ये जो सीआईडी वाले वेश बदलने का सामान रखते ही हैं, उसने जल्दी अपने मुंह पे काला रंग पोता है, और एक जैसे देवी माँ स्वांग रचाते हैं ना, बड़ा से बाल लगा के विग वाले, और बड़ा सा ऐसे वो पहन के, और आया सामने और दूर से नाचने लगा। वो कहा मैं देवी जी हूँ, काली माँ, मैं काली माँ हूँ, और जीभ निकाल के खड़ा हो गया। एक बार तो वो बड़ा ही डरा, उसने कहा जा अपने पाप कबूल कर ले और राजा को यहाँ जाके बोल कि मैं ही वो चोर हूँ, उचक्का हूँ। देवी माँ को देख के उसकी हालत वैसे ही ख़राब हो गई। उसने कहा खुद मेरे लिए काली जी खुद आ गई, मेरे तो भाग्य तो नरक में भी बड़ी दुर्गति होगी। उसने कहा मैं राजा के यहाँ पकड़ा जाऊँगा, ये देवी जी बोल रही है, अगर ना मानूँ तो देवी जी नहीं छोड़ेगी, और ऐसे तो भाई तेरी बलि ले लूँगी, अगर तो राजा के यहाँ नहीं जाएगा तो तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, और तमाम धमकियाँ। अब क्या हुआ भैया, उस व्यक्ति ने क्या देखा, उसने पूरा निर्णय कर लिया
ये मानने ही वाला था, कबूलने ही वाला था कि मैं ही चोर हूँ, मैंने चुराया है। अचानक वो बंदा जोर जोर से बोलेगा मैंने चोरी की ही नहीं, मैं कोई चोर हूँ ही नहीं, ऐसे बोलने लगा और पकड़ा नहीं गया। नहीं तो पकड़ा जाता ना। वो कैसे बचा? ऐसी क्या बात थी जो अचानक उसने अपना डिसीजन बदल लिया न बताने का? क्योंकि उसने सत्संग में सुना था कि जो देवता होते हैं एक तो उनके चरण जमीन पे छूते ही नहीं, उनमें पसीने आते ही नहीं, उनकी माला कुंभलाती नहीं। उन देवी जी की माला तो मुसी मुसी सी पता नहीं प्लास्टिक के फूलों की पहन के आई थी क्या। तो माँ का वेश धारण किया था, कोई माँ जी थोड़ी थी, वो तो नाटक करके माँ का स्वरूप धारण किया। तो अब वो तो मनुष्य ही था, मनुष्य था तो उसमें पसीने भी थे, चरण भी इस पर और उनकी परछाई भी बन रही थी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, उस चोर ने निश्चय किया कि मैं थोड़ी सी देर का सत्संग मैंने किया तब मैं इतनी बड़ी मुसीबत से बच गया। इसका मतलब सत्संग से तो और भी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है। तो एक बात, भगवान के मार्ग पे अगर चलें, पता नहीं कौन देवता कहाँ से आपके सामने आ जाए और आप सोचें मेरे को तो भगवान मिल गए। यहाँ के लोगों को तो कोई भी मिल जाएगा तो भगवान मुझे इसमें ही रब दिखने लगेगा, हैं? ये बाद में रब्बा रब्बा हो जाती है थोड़ी समय बाद में तो ये बात समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए सत्संग को पहले थ्योरी से समझना चाहिए कि भगवान का स्वरूप क्या है। भगवान छोटी मोटी वस्तु नहीं है। अगर भगवान मिल गए तो आपके अनंत जन्मों की यात्रा ही नहीं, अनंत जन्मों से जितने सुख आपको आपने चाहे हैं वो तो प्रभु के एक कृपा कटाक्ष से एक बार मिलने मात्र से मिल जाते हैं। करोड़ों जन्मों में माता पिता भाई बंधु बहन भतीजे जो पति पत्नी जितने भी सुख हमें प्राप्त हुए हैं, भगवान की से प्राप्त होने वाले सुख का करोड़वें अंश का करोड़ों अंश भी नहीं होगा। वो समझ रहे हो? तो ऐसे ही निज स्वरूप की प्राप्ति उषा दीदी को हुई और उसमें क्या था वो हम आपको आगे बताएंगे। लाडली लाल की जय।